अमेरिका के चेले यूक्रेन ने भी अब भारत पर धावा बोल दिया है। जी हां, दोनों मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर अब घेरने की पूरी यहां पर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कल देर शाम डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया था कि भारत रूस का कच्चा तेल खरीद कर उससे ना सिर्फ मुनाफा कमा रहा है बल्कि रूस की जो वॉर मशीन है, जो कि पूरा युद्ध चल रहा है, उसे भी बढ़ावा दे रहा है। और भारत के पैसे की वजह से यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। और ट्रंप के इस पूरे इल्जाम को अमली जामा अब पहना रहा है खुद यूक्रेन। जी हां, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत के जो सैन्य उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है रूस और उन्हें अपने ड्रोन में लगाता है। जी हां, और उन ड्रोन की वजह से हमारे यहां रोज दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। प्रॉपर्ली इन्होंने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भारतीय जो उपकरण हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं रूस के ड्रोन प्रोग्राम के लिए, और इसीलिए भारत के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेनी लोगों को मारने के लिए। यानी कि भारत को झुकाने के लिए साम दाम दंड भेद हर रणनीति इस समय अमेरिका अपना रहा है, और इसीलिए वो अपने सबसे बड़े मोहरे यूक्रेन को भारत के खिलाफ चल चुका है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वो भारत को मेन टारगेट बना रहे हैं रूसी कच्चे तेल का। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत रूस का कच्चा तेल खरीदता है, इस वजह से मैं ये युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा, मैं भारत को रोक कर रहूंगा और दुनिया डोनाल्ड ट्रंप का इसमें साथ दे। ये एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हैरानी वाली बात यह है कि खुद अमेरिका खरीद रहा है अरबों डॉलर का यूरेनियम रूस से। पिछले साल 2024 में $1.5 बिलियन से ज्यादा का कच्चा यूरेनियम खरीदा है रूस से अपने न्यूक्लियर प्लांट चलाने के लिए। इस साल भी $800 मिलियन से ज्यादा का यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण धातु खुद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार खरीद चुकी है। इतना ही नहीं, इस साल सिर्फ जून के महीने तक $40 बिलियन का व्यापार कर चुका है यूरोपियन यूनियन रूस के साथ। यानी कि खुद जमकर व्यापार कर रहे हैं, इल्जाम भारत पर लगा रहे हैं। और सबसे मजे की बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को इतना निशाना बना रहे हैं कि वो चीन को भूल चुके हैं, जो कि असल में रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाला देश है। सबसे ज्यादा रूसी कच्चा तेल चीन खरीदता है, लेकिन निशाना किसे बनाया जा रहा है? भारत को। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या है? दो मकसद है। पहला, भारत को झुकाना, ताकि भारत झुके और इनके कहे अनुसार एक ट्रेड डील साइन करे। उस ट्रेड डील में होगा ये कि भारत की किसी भी कंपनी को अमेरिका में अगर व्यापार करना है तो कम से कम 15 से लेकर 20% तक अतिरिक्त टैक्स का सामना करना पड़ेगा। यानी कि 20% टैरिफ भारत पर लगे रहेंगे, लेकिन बदले में अमेरिका की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करती है तो फिर उसे पूरी छूट रहेगी, उस पर भारत कोई भी टैक्स ना लगाए। और आपको बता दूं कि ऐसी ही डील पाकिस्तान के साथ करी है अमेरिका ने, वियतनाम के साथ करी है, चीन के साथ करना चाहते हैं और यूरोप के साथ कर चुके हैं। ऐसी ही डील ये चाहते हैं कि भारत भी करे, भारत इनके सामने झुक जाए जैसे कि दुनिया झुकी है, लेकिन भारत ने वो करने से इनकार कर दिया। दूसरा बड़ा कारण है ट्रंप की ईगो। ट्रंप चाहते थे कि इन्हें पूरा श्रेय दे भारत इस युद्ध को खत्म करने का, इन्हें दुनिया का सम्राट मान ले, महाराज मान ले और नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे। भारत ने वो करने से तो मना कर ही दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का जो ये दावा था कि मैंने युद्ध खत्म करवाया भारत पाकिस्तान का, उसे पार्लियामेंट के अंदर ध्वस्त किया, और इस वजह से ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज पाने का जो पूरा सपना था वो भारत ने चकनाचूर कर दिया है। इसीलिए ट्रंप ने अब भारत के इसीलिए भारत को अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक ट्रेड डील का नहीं है, ये व्यापार का नहीं रहा कि व्यापार की एक ट्रेड डील करेंगे और ट्रंप के साथ सुलह हो जाएगी। नहीं, ट्रंप अब बात ईगो पर ले चुके हैं, वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि मैं भारत को सबक सिखाऊंगा कि भारत ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं दिलाने दिया। इस चीज को ले